पानी पीने का व्यवस्था है? नहीं, यहाँ बेंच नहीं है बैठने के। हम लोग नीचे में बैठते हैं। पानी पीने के लिए नहीं है। हम लोग को टॉयलेट लगता है, जा नहीं पाते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। बावजूद सूबे में काफी संख्या में ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिन्हें अब तक अपना भवन नसीब तक नहीं हो पाया है। समस्तीपुर टाउन लगातार मुहिम के माध्यम से शिक्षा विभाग की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। इन नाकामियों को उजागर करने का समस्तीपुर टाउन का मकसद सरकार और प्रशासन की किरकिरी करना नहीं, बल्कि उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। समस्तीपुर जिले में भवन और भूमिहीन विद्यालयों की संख्या 252 है। इसमें कई ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी शौचालय और पीने के पानी उपलब्ध नहीं है। जानकारों की माने तो जिले में 163 भूमिहीन और 89 भवनहीन विद्यालय संचालित है, जो किसी तरह अन्य विद्यालय से टैग होकर संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों की कमी को आज भी दूर नहीं कर रहा है। वर्ष 1999 से शिक्षा विभाग भवनहीन विद्यालयों के लिए जमीन की तलाश कर रही है, लेकिन इन 23 वर्षों में भी तलाश पूरी नहीं हो सकी है। विद्यालय शिक्षा समिति की सदस्य से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भवन निर्माण को लेकर कभी पहल नहीं की। इसका नतीजा है कि भवनहीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ रहे 10,000 से अधिक बच्चे जमीन पर बैठकर आसमान छूने का ख्वाब देख रहे हैं। समस्तीपुर टाउन की टीम लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर पड़ताल कर रही है। हम आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, आखिर उसकी जमीनी हकीकत क्या है? आरएसबी इंटर विद्यालय परिसर में प्राचार्य के क्वार्टर में संचालित इन 4 कमरों के भवन को देखिए। क्वार्टर के छोटे छोटे 4 कमरों में 2 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। ये विद्यालय 1-2 वर्ष से नहीं बल्कि पिछले 9 वर्षों से इसी तरह संचालित है। लेकिन जिला मुख्यालय के बीचों बीच और शिक्षा भवन, जहां शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी काम करते हैं, उनके कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस प्रिंसिपल क्वार्टर में चल रहे पहले विद्यालय की तस्वीर देख लीजिए। इस विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांग्रेस भवन। वर्ग 1 से 5 तक चलने वाले इस विद्यालय में 116 बच्चे हैं, वहीं 3 शिक्षिकाएं कार्यरत है। विद्यालय के छोटे एक कमरे को कार्यालय और स्टोर रूम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वहीं एक कमरे और बरामदे पर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। अब देखिए, इसी भवन के बाकी 2 कमरे में दूसरे राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय का संचालन होता है। इस विद्यालय में भी वर्ग 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। 2 शिक्षकों के भरोसे 72 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्वार्टर के स्नान घर का उपयोग वर्ग संचालन के लिए किया जा रहा है। इस विद्यालय में शौचालय की स्थिति भी बिल्कुल जर्जर है। वहीं पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन के पानी के लिए विद्यालय से दूर चापाकल का उपयोग करना पड़ता है। वहीं बच्चों को अपने घर से ही पीने के लिए बोतल में पानी भरकर लाना पड़ता है। इस मामले में जब समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जिले के लगभग सभी विद्यालयों में पीने के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था है। अगर कुछ जगहों पर व्यवस्था नहीं है, तो उन स्कूलों को चिन्हित कर वहां शौचालय और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। समस्तीपुर जिले में ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पे जो है सड़क तक, विद्यालय तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है। कई विद्यालय में शौचालय नहीं है। विद्यालय के भवन है तो काफ़ी जर्जर है। पीने के पानी की समस्या है। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पहल की जा रही है। एक तो सारे विद्यालयों में शौचालय है। कोविड पीरियड के कारण या अनयूज होने के कारण हो सकती है कुछ विकृति आ गई होगी, तो उसका हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं। इस बार के बजट में भी वो प्रस्ताव सैंक्शन किए गए हैं। कुछ हमारे जो भूमिहीन विद्यालय थे उनकी भी जमीन चिन्हित हो गई है और 10 भूमिहीन विद्यालय के भवन बनने का भी प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है और उस पर भी बनने की कार्रवाई हो रही है। चापाकल की भी व्यवस्था है। कुछ जर्जर जो हमारे स्कूल थे उसमें भी यथासंभव विद्यालय जो हमारे हाई स्कूल है उसमें सारे एचएम की बैठक बुलाई गई और विद्यालय प्रबंध समिति
के माध्यम से उसके रिपेयर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जो हमारे कुछ रिपेयर से ज़्यादा जिनमें क्षतिग्रस्त थे, जो रिपेयर के लायक नहीं थे, उनकी एस्टीमेट भी बना करके निदेशक माध्यमिक शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक को हम लोग भेजे हैं। कोशिश ये है कि अगले वर्षों में इसका जिम्मेदार हो जाए। सारे विद्यालयों में चापाकल मौजूद है। कुछ विद्यालयों में अगर एक से अधिक चापाकल थे, उसमें कुछ खराबी की सूचना आई थी, तो उसमें वैसे विद्यालयों को चिन्हित करके फिर कार्यपालक अभियंता से हम लोग समन्वय बनाए हैं, उनको भी सूची दिए हैं और उसका रिपेयर करा रहे हैं। यहाँ क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? चापाकल मेन है, चापाकल का थोड़ा सा परेशानी है। और शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय है लेकिन जीर्ण शीर्ण है। कितने बच्चे होंगे यहाँ? 72। कितने विद्यालय इस भवन में संचालित हो रहे हैं? 2 विद्यालय है, एक प्राथमिक विद्यालय कांग्रेस भवन, एक प्राथमिक विद्यालय कन्या। कमरे कितने हैं यहाँ? 2 हमारे में, 2 उनमें। परेशानी तो काफ़ी होती होगी। परेशानी तो हो